नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं, एक और ऐतिहासिक योद्धा की वीर गाथा लेकर। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से एक चौथाई सदी बीत चुकी थी। लगभग 25 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका था। तोड़ गए मंदिरों, मठों और चैत्यों के ध्वंस शेष अब टीले का रूप ले चुके थे और उनमें उपजे वन में विषैले जीवों का आवास था। कासिम ने अपने अभियान में युवा आयु वाले एक भी व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ा था। या यूं कहिए, अब इस क्षेत्र में हिंदू प्रजा अत्यल्प ही थी। एक बालक जो कासिम के अभियान के समय मात्र 8 वर्ष का था, वह इस कथा का मुख्य पात्र है, जिसका नाम तक्षक है। तक्षक के पिता सिंधु नरेश दाहिर के सैनिक थे। इसी कासिम की सेना के साथ युद्ध में वीरगति पा चुके थे। लूटती अरब सेना अब तक्षक के गांव में पहुंची तो हाहाकार मच गया। स्त्रियों को घरों से खींच खींच कर उनकी देह लूटी जाने लगी। भय से आक्रांत तक्षक के घर में भी सब चिल्ला उठे। तक्षक और उसकी 2 बहनें भय से कांप उठी थी। तक्षक की मां पूरी परिस्थिति समझ चुकी थी। उसने कुछ देर तक अपने बच्चों को देखा, जैसे एक निर्णय पर पहुंच गई। मां ने अपने तीनों बच्चों को खींचकर अपनी छाती से चिपका कर लिया और रो पड़ी। फिर देखते देखते उस शतरानी ने म्यान से तलवार खींचा और अपनी दोनों बेटियों का सर काट डाला। उसके बाद बेटे की ओर अंतिम दृष्टि डाली और तलवार को अपनी छाती में उतार लिया। 8 वर्ष का बालक एकाएक समय को पढ़ना सीख गया। उसने भूमि पर पड़ी मृत मां के आंचल से अंतिम बार अपनी आंखें पोंछी और घर के पिछले द्वार से निकलकर खेतों की ओर जंगल में भागा। पच्चीस वर्ष बीत गए थे। तब का अष्टवर्षीय तक्षक अब 32 वर्ष का पुरुष होकर कन्नौज के प्रतापी शासक नागभट्ट द्वितीय का मुख्य अंगरक्षक था। वर्षों से किसी ने उसके चेहरे पर भावना का कोई चिन्ह नहीं देखा था। वह न कभी खुश होता था और न कभी दुखी। उसकी आंखें सदैव अंगारे की तरह लाल रहती थी। उसके पराक्रम के किस्से पूरी सेना में सुने सुनाए जाते थे। अपनी तलवार के एक वार से हाथी को मार डालने वाला तक्षक सैनिकों के लिए आदर्श था। कन्नौज नरेश नागभट्ट अपने अतुल्य पराक्रम, विशाल सैन्य शक्ति और अरबों के सफल प्रतिरोध के लिए विख्यात थे। सिंध पर शासन कर रहे अरब कई बार कन्नौज पर आक्रमण कर चुके थे, पर हर बार योद्धा राजपूत उन्हें खदेड़ देते। युद्ध के सनातन नियमों का पालन करते नागभट्ट कभी उनका पीछा नहीं करते, जिसके कारण बार बार वे मजबूत होकर पुनः आक्रमण करते। ऐसा 15 वर्षों से हो रहा था। आज महाराज की सभा लगी थी। कुछ ही समय पूर्व गुप्तचर ने सूचना दी थी कि अरब के खलीफा के सहयोग लेकर सिंध की विशाल सेना कन्नौज पर आक्रमण के लिए प्रस्थान कर चुकी है और संभवतः 2 से 3 दिन के अंदर यह सेना कन्नौज की सीमा पर होगी। इसी संबंध में रणनीति बनाने के लिए महाराज नागभट्ट ने यह सभा बुलाई थी। नागभट्ट का सबसे बड़ा गुण यह था कि वे अपने सभी सेना नायकों का विचार लेकर ही कोई निर्णय करते थे। आज भी सभा में सभी सैनिक अपना विचार रख रहे थे। अंत में तक्षक उठ खड़ा हुआ और बोला, महाराज, हमें इस बार वैरी को उसी की शैली में उत्तर देना होगा। महाराज ने ध्यान से देखा, अपने इस अंगरक्षक की ओर बोले, अपनी बात खुलकर कहो तक्षक, हम कुछ समझ नहीं